नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रूम में। तो अगर आप देखें तो हमने चार्ट लगा रखा है डेली कैंडल का, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि कल हमारा जो दिन था वो एक इनसाइड डे कैंडल फॉर्म हुआ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनसाइड डे क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल बनी और उस बड़ी रेड कैंडल के बाद जो नेक्स्ट डे की कैंडल है वो उसके अंदर ही बन रही है। तो अगर इसे देखेंगे तो मार्केट में अभी भी वीकनेस है। एक रेड कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद भी अभी मार्केट एक इनडिसीजन की कंडीशन में है। और हो क्या सकता है नेक्स्ट सेशन में, यहाँ पर हमें एक पॉसिबिलिटी जो दिखती है वो ये है कि अगर मार्केट कल के हाई को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो हमें जो पहला टारगेट यहाँ मिल सकता है वो 50,900 से लेकर 51,000 तक का एक टारगेट हमें मार्केट में देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। दूसरी तरफ क्या होगा, और ये ट्रेड आपको कब लेना है, जबकि मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद भी मार्केट नीचे ना जाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। उसके अलावा जो मार्केट में दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन होने की कंडीशन में, क्योंकि मार्केट का अभी जो डायरेक्शन है वो एक बियरिश डायरेक्शन है, तो उस केस में हम एक बियरिश पोजीशन ही लेना पसंद करेंगे। और वो मार्केट को, वो बैंक निफ्टी को पिछले ये जो रेड कैंडल, ये बड़ी जो रेड कैंडल है इसके लो तक लेकर आ सकता है। तो आपके टारगेट जो आपको देखने को मिल सकते हैं, 50,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, लेकिन वो सपोर्ट बहुत वीक हो चुका है। तो आपको जो कल के सेशन में दो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो 49,800 से लेकर 49,600, ये दो लेवल आपको बैंक निफ्टी में कल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे 15 मिनट के चार्ट पर हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, और इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि हमने ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है, और इस ट्रेंड लाइन का कल बैंक निफ्टी ने दोबारा से एक ब्रेक डाउन दिया। तो ये एक बड़ा फॉल है। अगर इस आप बड़े फॉल को देखें, उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है, और ऊपर खुलने के बाद थोड़ा वॉलेटिलिटी कल बैंक निफ्टी ने दिखाया। एंड उसके बाद यहाँ देखिए किस तरह से कल ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रीमियम ईटिंग डे बना। तो और थोड़ा चार्ट पर आप देख सकते हैं हमने कुछ लेवल्स भी यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, जो कि 50,931 और ये 50,720, ये आपका मेन ट्रेंड का 50% और ये 61.8% रिवर्सल है। और दूसरा, अगर आप इसे देखें तो ये जो दो आपको लेवल्स दिखेंगे, ये इस लेवल से इस लेवल तक का रिवर्सल हमने 50% और 61.8% ड्रॉ किया है, जिसे ब्यूटीफुली मार्केट ने कल रिस्पेक्ट किया। अगर आप देखें तो मोस्टली मार्केट ने इन्हीं दो लेवल्स पर कल रेजिस्टेंस दिखाया। कल हमने दो ट्रेड मार्केट में लिए थे। एक बार हमने 50,233 पर मार्केट बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया था, और उसे हमने पोजीशन को अराउंड 50,360 के आसपास हमने उस पोजीशन को 130 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ बुक किया। दूसरा पोजीशन जो हमने लिया था वो 50,180 पर बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, और बैंक निफ्टी ने हमें ये 200 पॉइंट का डाउन मूव भी दिखाया, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक डे लो की थी, तो हम उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए, और इवेंचुअली बैंक निफ्टी ने हमारा एसएल यहाँ पर हिट कर दिया। तो दूसरा ट्रेड जो हमें लेना था, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक निफ्टी 50,500 के लेवल को छुएगा, जो कि एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन बन सकता था, लेकिन बैंक निफ्टी उससे पहले ही रिवर्स कर गया और हम उस पोजीशन को भी अपना नहीं ले पाए। लेकिन देखिए कल के सेशन में हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, अभी भी बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी में हमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी हमें एक प्री अजम्पशन के साथ मार्केट में नहीं जाना है, हमें वही करना है जो हमें चार्ट दिखाता है। तो अगर कल क्या हो सकता है, अगर कल मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर डाउन मूव देता है, तो हमारा पहला ट्रेड कल बैंक निफ्टी में 50,100 से लेकर 50,200 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, जो रेड लाइन हमने यहाँ पर बनाई हुई है 50,118, तो उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो प्रीवियस डे का लो होगा, जो कि हमारा 49,800 से लेकर 49,750 का हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर बैंक निफ्टी इस रेंज इस लेवल पर आकर, यहाँ कहीं इस लेवल पर आकर कंसोलिडेट करता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो दूसरे हमारे टारगेट बैंक निफ्टी में 49,600 से 49,480 के निकल कर आएंगे। तो ये कल हमारा डाउन साइड पर प्लान रहेगा। लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि
ये जो आपने बहुत बड़ा फॉल देखा, ये एक सेंटिमेंट ड्रिवन फॉल था। और न्यूज़ मार्केट में क्या थी कि HMPV वायरस कैन बी ए वेरी डेडली वायरस, लेकिन ऐसा कुछ भी उस वायरस के अराउंड नहीं है। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, आपको इस रेंज को रिस्पेक्ट करना है। और कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा रिवर्सल दिखा के यहाँ से दोबारा से एक अपसाइड की ट्रेड कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला ट्रेड बनेगा वो बाई साइड का ट्रेड बनेगा। और हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा होगा अराउंड 50,540 से लेकर 50,633, और दूसरा टारगेट इसके बाद हमारा होगा 50,933। तो ये कल हमारा मार्केट में बैंक निफ्टी को लेकर प्लान रहने वाला है। तो अब देखते हैं कि हम निफ्टी हमारा किस तरह से मार्केट में बिहेव कर रहा है। दोस्तों, हमने ये निफ्टी का डेली कैंडल का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो हमने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। कल निफ्टी खुलता है इस रेंज में कहीं यहाँ पर, और उसके बाद निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया जो कि 2 लेवल हमने चार्ट पर ड्रॉ किए हुए हैं। तो कल भी हमारा प्लान सिंपल रहने वाला है। ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है निफ्टी में, और जो ये इनसाइड कैंडल है ये इंडिसीजन को बताता है। तो कल अगर मार्केट में निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाई या डे लो को तोड़ता है तो हमें उसी डायरेक्शन में कल ट्रेड करना है। लेकिन जो ये डेली कैंडल हमें दिखा रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं ये निफ्टी अभी भी हमें वीक ही नज़र आता है। तो एक बार देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर हम निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का हमने लगाया हुआ है, और एक ये यहाँ पर हमने एक अपनी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ये ड्रॉ की हुई है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ लगाई हुई है। तो कल क्या एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि निफ्टी, ये देखिए हमने एक ये ट्रेड कल यहाँ भी लिया था, अगर आप इसे देखेंगे, लेकिन हमारा उस ट्रेड ने ना स्टॉप लॉस हिट किया और ना ही हमें टारगेट भी निफ्टी ने हमें कल दिया। तो कल निफ्टी देखिए, देखने पर हमें 15 मिनट पे भी ये निफ्टी वीक ही दिखता है। तो अगर निफ्टी अपना डे लो कल ब्रेक करता है, डे लो ब्रेक करता है, तो प्रीवियस डे लो का हमारा पहला इसमें टारगेट रहेगा। और एक ट्रेड हमने कल के सेशन में लिया भी था जिसका ना अभी टारगेट हमें मिला है, ना ही इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो कल अगर निफ्टी इसी रेंज में 23,690 से लेकर 23,720 इस रेंज में कहीं निफ्टी ओपन होता है और कंसोलिडेट होने के बाद निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारा पहला टारगेट जो निफ्टी में निकल कर आएगा वो होगा 23,533 से लेकर 23,488। ये हमारा पहला टारगेट निफ्टी में होगा। और हमारा अभी भी व्यू दोनों ही इंडेक्सेस पर नेगेटिव बियरिश ही बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप कल क्या कर सकते हैं। और दूसरा ट्रेड हमारा क्या हो सकता है, आपको किसी भी प्री अजम्पशन के साथ मार्केट में नहीं जाना है। और दूसरा ट्रेड ये है कि अगर यहाँ निफ्टी कहीं आता है और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करता है, तो ये 2 लेवल हमने सपोर्ट के आपके सामने लगाए हुए हैं, जो कि हैं 23,507 से लेकर 23,466। तो ये जो एक एरिया होगा ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट, तो अगर आप इसे देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया की तरह कल निफ्टी में काम करने वाला। निफ्टी सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक करता है तो आपको जो नेक्स्ट ट्रेड मिलने वाला है वो 23,220 से लेकर 23,255 तक के आपको टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भी इंडेक्सेस एक बियरिश मोड में ही हैं। और जो भी ये बाउंस कल हमें देखने को मिला वो एक डेड कैट बाउंस की तरह भी कंसीडर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक हमारा एक सेटअप मार्केट में रहने वाला है। और दूसरा क्या हो सकता है कि निफ्टी अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन ना होके थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है, जैसा कि आज भी देखिए मार्केट में निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और वहाँ पर उसने सस्टेन किया, तो उस केस में हमें प्री अजम्पशन के साथ मार्केट में नहीं जाना है। अगर इस रेंज को निफ्टी ऊपर की तरफ तोड़ता है तो इसका मतलब होगा कि निफ्टी कल इस रेंज को भी और इस ट्रेंड लाइन का भी अगर ब्रेकआउट देता है और उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट लेकर दोबारा से उसी डायरेक्शन में अगर निफ्टी मूव करता है, तो हमें कल अपना पहला ट्रेड इस जोन में कहीं बनाना है, जो कि जोन होगा हमारा 23,690 से लेकर 23,740। तो इस जोन में अगर निफ्टी कहीं पे हमें ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा रीटेस्ट करने के बाद कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा बाई साइड का ही यहाँ पर ट्रेड बनेगा। और उसका पहला जो टारगेट हमारा होगा, टारगेट्स यहाँ अप साइड में हमें बड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि 23,800 पर निफ्टी को पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगर निफ्टी उसे भी ब्रेक करता है तो 23,000
940 से लेकर 23,960 तक के आपको दूसरे टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा एक सिंपल सा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और अगर आप हमारे इन लेवल्स को देखेंगे ध्यान से तो ये लेवल्स बहुत ही मैजिकल लेवल्स हैं जो कि मार्केट में कल भी काम करने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो इन लेवल्स को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर ड्रॉ कर सकते हैं और इन लेवल्स का मार्केट में फ़ायदा उठा सकते हैं और इन लेवल्स को यूज़ करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।